मणिपुर में दो महिलाओं के साथ भीड़ द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ महिला कांग्रेस ने केंद्र व मणिपुर सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया है। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि बीते 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार इसे रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। दो महिलाओं के साथ जो हरकत वहां की भीड़ ने की है वह सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। इस घटना से विश्व स्तर पर भी देश का अपमान हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस घटना पर एक शब्द नहीं बोला तथा मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा तक नहीं लिया है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकार की शाह पर पूरा षड्यंत्र रचा गया है। कांग्रेस ने दोषियों को दंड देने, पीड़ितों को न्याय देने तथा राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। मणिपुर की घटना को एक पूरे समाज के लिए, महिला समाज के लिए, हमारे समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है। दूसरी मैं इसे एक राष्ट्रीय शर्म की बात करता हूँ, क्योंकि आज हमारा सर, पूरे भारत देश का सर शर्म के मारे झुक गया है। जो मोदी जी कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, उस विश्व गुरु के शासन काल में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही, बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं। मैं और साथ साथ हम सब लोग, पूरे कांग्रेस के लोग इनको आदमखोर की संख्या देते हैं, क्योंकि ये आदमखोर तो बाघ होता है, ये इंसानी आदमखोर हो गए जिस प्रकार से महिलाओं के साथ इन्होंने इस प्रकार की घटना की। इसलिए मैं पूरे कांग्रेस हम लोग इन्हें आदमखोर की संज्ञा देते हैं, जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को सही कर लेंगे। अरे भाई, तुम मणिपुर में गृह युद्ध कराने के चक्कर में तुम कहाँ पाकिस्तान की बात करते हो, कहाँ विश्वगुरु की बात करते हो? पहले अपने देश को संभालो, अपने घर को संभालो, उसके बाद विश्व की बात करो। देखिए, विरोध, जो जघन्य अपराध वहाँ पर हुआ है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार वहाँ पर हुआ है, ये छोटा सा विरोध है। हम तो उनकी भरपाई करना किसी के उसमें नहीं है। हमारी बेटियां अब जिंदा लाश बन के वो रह रही होंगी, किस तरीके से वो बेटियां हमारी जीवन यापन कर रही होंगी। 2.5 महीना लगभग हो चुका है। उन बेटियों के साथ क्या क्या समाज में नहीं हो रहा होगा, और हम लोग निरंतर उनके लिए प्रयासरत भी हैं, और इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए उसके लिए भी हैं। और केंद्र सरकार जहाँ पर सनातन धर्म की बात कहती है, नुमाइंदे बनकर सनातन धर्म के ये लोग रहते हैं, क्या धर्मशास्त्रों में आज तक के इतिहास में कहीं पर महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार हुआ? एक धर्म गुरु बन के, एक हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनको तो यहाँ तक उन्होंने तो महिला को खाली प्लॉट के रूप में भी, एक प्लॉट की उपमा भी दी है। तो एक जन्मदाता, जो माँ, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उनका जन्म माँ से ही हुआ है, उसके बाद उस माँ को एक प्लॉट का दर्जा देना मतलब कहाँ पर शोभा देता है? को देखकर ये कि हृदय को छलनी करने वाला एक घटना है, और रूह कांप जाती है जब ऐसा दृश्य, ऐसी घटना को अगर हम सुनते हैं, क्योंकि हम भी एक बेटियों की माँ हैं। और मैं तो कहती हूँ कि अब हमारे समाज में ना बेटियाँ पैदा हो और ना पूरे देश में हमारी बेटियाँ पैदा हो, क्योंकि शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, और चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, और चूड़ियाँ पहननी चाहिए ऐसी सरकार ने, जिस देश में तुम्हारी बेटियों को नग्न अवस्था में दौड़ाया जा रहा है और आप सहिंसा वाले कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। हम सिर्फ बैनरों में छापने के लिए या आपके एडवाइस देने के लिए हम सशक्त नहीं बनेंगे, और ना ही आपके द्वारा किए गए इन क्रियाकलापों के द्वारा हम सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ग्रास लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की आपको आवश्यकता है, तभी जाके हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। अगर इतना कार्य आपसे नहीं होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हम घर पे रहेंगे और अनपढ़ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि आज क्या स्थिति इन्होंने महिलाओं की बना दी है। तो दिन प्रतिदिन ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। आज प्रधानमंत्री जी को 3 महीने बाद ज्ञात हो रहा है कि एक महिलाओं पर इस तरीके का अत्याचार मणिपुर वो हुआ है। ये एक देश के लिए काला अध्याय है। जिस तरीके से ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उस तरीके से इनके कार्यकाल में और इनके शासनकाल में और मणिपुर में इनकी सरकार होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ इस तरीके का दुराचार और अत्याचार किया जाता है। उनको सरेआम नग्न अवस्था में पूरे शरीर राह घुमाया जाता है, उनके साथ दुराचार किया जाता है। ये बड़ा एक अशोभनीय और निंदनीय है। जितना इसके लिए कहा जाए वो कम है, जितने कम कड़े शब्दों में इनके लिए निंदा की जाए वो कम है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इन्होंने दिल्ली जंतर मंतर में बैठी हुई महिलाओं के साथ भी इन्होंने इस तरीके सा मारपीट और लाठीचार्ज का आदेश इन्होंने दिया। यहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड का आज तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। इसलिए इस सरकार से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हम कठोर से कठोर शब्दों में समस्त कांग्रेस परिवारजन इनकी निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। जो ये घटना हो रखी है बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। एक और तो सरकार बोल
बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो लगाती है, और दूसरी ओर ही ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे पिछले बार अंकिता हत्याकांड जो हुआ था, सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो वीआईपी गेस्ट का नाम अभी तक नहीं बता पाई है। और आपने देखा होगा जगदीश हत्याकांड जो हुआ था उसमें भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। और जो अभी हमने मणिपुर की घटना जो सुनी है वो तो शर्मनाक हो गई है। आज हम महिलाएं कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, हमें खुद बाहर निकलने में डर लग रहा है। तो ऐसी सरकार को, जो ऐसी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, मोदी सरकार है, उसको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को और जो हमारे युवा हैं उनको कहती हूँ कि आप अपने हक के लिए आगे आएँ और जितनी भी महिलाएं हैं इस सरकार का दमन करें, अपनी आवाज़ खुद उठाएं। नहीं तो हम आने वाले 1-2 साल में महिलाओं का वर्चस्व खत्म हो जाएगा और बेटियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मणिपुर तो आपके सामने एक उदाहरण आ रखा है। ये पूरे पर्वतीय राज्य में जहाँ जहाँ इनके अपने मुख्यमंत्री है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा उदाहरण है, अंकिता भंडारी है, पिंकी है, उत्तरकाशी की घटना है। इन घटनाओं में जब इनके मुख्यमंत्री पर्दा डालने की कोशिश कर सकते हैं तो भाई ऐसी विभत्स घटनाओं पर तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने क्या नहीं करा होगा। जब 100 मुकदमे वहाँ पर दर्ज कर दिए गए, उसके बावजूद भी उस पीड़ित महिला के बयानों को पुलिस के द्वारा अभी तक दर्ज न करना कहीं ना कहीं शर्मसार है। और पूरे राष्ट्र में कहीं ना कहीं हमारी बहुत किरकिरी आज इस मणिपुर की घटना से उठी है। और हम चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तत्काल जो है मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करा जाए, जिसके राज्य में जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या काम कर सकता है। तो इसके खिलाफ भी जो है तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।